पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राक्षस दुंदुभी ने अपनी शक्तियों के अहंकार में चूर होकर समुद्र देव को युद्ध की चुनौती दे डाली। परंतु समुद्र देव ने अपनी मर्यादाओं का भाव रखते हुए दुंदुभी के युद्ध के प्रस्ताव को ठुकराते हुए दुंदुभी से कहा, मेरे भीतर तुम जैसे योद्धा से युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं, परंतु यदि तुम्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए किसी से युद्ध करना ही है तो तुम जाकर हिमालय से युद्ध करो, क्योंकि वही तुम जैसे योद्धा के साथ युद्ध करने में सक्षम है। समुद्र देव की बात सुनकर राक्षस तुंदा भी युद्ध करने हेतु हिमालय पर्वत के पास जा पहुंचा। उसने हिमालय को भी युद्ध के लिए चुनौती दी, परंतु उन्होंने भी उसे मना करते हुए कहा, तुम्हारे समक्ष तो केवल महापराक्रमी बाली ही युद्ध कर सकते हैं। जाओ और जाके बाली से युद्ध करो, अन्यथा कोई और नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके। हिमालय की बात सुनकर दुंदुभी के भीतर अपनी शक्तियों के प्रति और अधिक अहंकार आ गया और वो बाली से युद्ध करने किष्किंधा में बाली के महल जा पहुंचा। वानर, मेरे समक्ष आओ, मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। आओ और युद्ध करो मुझसे। सबकी दृष्टि में तुम सर्वशक्तिमान हो, परंतु आज मैं तुम्हें भान कराऊंगा कि शक्ति और पराक्रम क्या होता है। कौन है ये दुस्साहसी जो स्वयं मेरे समक्ष आकर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? कहां छिप के बैठे हो वानर? लगता है तुम तो दुदुम्भी की गर्जना से ही भयभीत हो गए। मूर्ख दानव, अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ये तो युद्ध के पश्चात ही ज्ञात होगा कि कौन किसका सर्वनाश करता है। वानर, यूं बड़ी बड़ी बातें करने से कोई सर्वशक्तिमान योद्धा नहीं कहलाता। योद्धा हो तो योद्धा की भांति युद्ध करो। मुझसे दुदुम्भी के मुख से ऐसी बातें सुनकर बाली अत्यंत क्रोध में आ जाता है और दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। बाली के शक्तिशाली प्रहारों से उसके मृत्यु हो जाती है। बाली क्रोध में आकर इतनी शक्ति से दुंदुभी के शव को आकाश में फींटता है कि दुंदुभी का शव 1 योजन दूर ऋषि मुच पर्वत पर जा गिरता है और उसके शव से निकला रक्त मतंग मुनि के आश्रम पर गिर जाता है, जिस कारणवश मतंग मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर वो बाली को ये श्राप दे देते हैं कि यदि बाली कभी भी ऋषि मुच पर्वत के समीप भी आया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के कारण बाली समस्त पृथ्वी लोक पर तो भ्रमण कर सकता था, परंतु वो कभी ऋषि मुच पर्वत के समीप नहीं जा सकता था। जब दुंदुभी के भाई मायावी को दुंदुभी की मृत्यु के संदर्भ में पता चलता है तो वो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली, कायर बाहर निकल, मेरे भाई की हत्या करके तू अपने बिल में छुप कर बैठा है। साहस है तो मेरे समक्षात तुच्छ वानर। कौन है ये ज्ञानी जो बाली को ललकार रहा है? मेरे समक्षात तुच्छ वानर, मेरे भाई के प्राणों का बदला तुझे चुकाना ही होगा। क्या पीड़ा है तुम्हें जो अर्धरात्रि को मेरी निद्रा भंग करने आए हो? पूछ रहे हो कि क्या पीड़ा है मुझे? तुमने मेरे भाई दुदम्बी की हत्या की है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने भाई के प्राणों का मोल मैं तुम्हें प्राण लेकर ही चुकाऊंगा। लगता है अपने भाई के हठ का परिणाम देखकर भी तुमने कुछ नहीं सीखा। अपने प्राणों की चिंता है तो चले जाओ यहां से, अन्यथा यदि मेरी क्रोध की सीमा पार हो गई तो कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। मुझे तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं वानर। साहस है तो युद्ध भूमि में आ। मायावी के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर बाली के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती और बाली और मायावी के बीच युद्ध छिड़ जाता है। बाली जाए से ही मायावी पर प्रहार करता है। मायावी बाली के मात्र एक प्रहार से ही भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और बाली भी उसका वध करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अपने भ्राता बाली की रक्षा हेतु सुग्रीव भी बाली के साथ मायावी को खोजने के लिए निकल जाता है और मायावी जाकर एक गुफा के भीतर छिप जाता है। सुग्रीव, जब तक मैं उस दुष्ट का वध करके ना आ जाऊं तब तक तुम यहां इस गुफा की रखवाली करो। परंतु भ्राता शरी, मैं इस भांति उस कपटी से युद्ध करने के लिए आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम चिंतित न हो सुग्रीव, यदि मैं 15 दिवस के पश्चात भी इस गुफा से बाहर नहीं आया तो तुम मुझे मृत समझकर किष्किंधा वापस लौट जाना और जो राज्य के लिए उचित हो तुम वही करना। जैसी आपकी आज्ञा भ्राता शरी। जब बाली और मायावी के युद्ध को 15 दिवस का समय बीत जाता है और बाली जब 15 दिवस पश्चात भी गुफा के बाहर नहीं आता तो सुग्रीव को बाली की चिंता होने लगती है और वो बाली की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक गुफा के बाहर ही पहरा देता है। बाली और मायावी के बीच भयंकर युद्ध चलता रहता है। मायावी के झिपकर
प्रहार करने से बाली अत्यंत क्रोध में आ जाता है और वो अपनी गदा से इतना तेज प्रहार करता है कि मायावी के प्राण उसी क्षण उसके शरीर को त्याग देते हैं और उसके शरीर से खून बहने लगता है। जब सुग्रीव को उसके रक्त की धरर नजर आती है तो उसे लगता है कि उसके भ्राता श्री बाली राक्षस मायावी के हाथों मारे गए इस दुष्ट ने मेरे महापराक्रमी भ्राता का वध किया है। यदि इस गुफा से भर आ जाएगा तो ये समस्त किष्किंधा नगरी को तहस नहस कर देगा। किष्किंधा की रक्षा हेतु सुग्रीव उस गुफा को एक विशाल पाषाण से बंद कर देता है। मायावी से किष्किंधा की सुरक्षा के लिए गुफा के द्वार को पाषाण से बंद कर दिया, परंतु सुग्रीव के ऐसा करने का क्या परिणाम हुआ, ये जानने के लिए इस कथा का अगला भाग अवश्य देखें।